हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन लाल किले से जो भाषण दिया था उसके कुछ प्रमुख बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन 7वीं बार लाल किले से झंडा फहराया था और 86 मिनट तक देश को संबोधित किया था। यह उनकी तीसरी सबसे बड़ी स्पीच रही है। इससे पहले साल 2019 में 93 मिनट तक देश को संबोधित किया था और साल 2016 में 96 मिनट तक देश को संबोधित किया था। यही इनका सबसे लंबा भाषण भी था। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में अब लाल किले से अब तक 9 घंटे 24 मिनट तक बोल चुके हैं। भारत के इतिहास में अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। उनमें से जवाहरलाल नेहरू ने अब तक 17 बार झंडा लहराया है, इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार। पहले तीनों ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। वही नरेंद्र मोदी ने अब तक 7वीं बार तिरंगे को लहराया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब सबसे ज़्यादा बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा लहराया है। भारत के इतिहास में 2 ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने एक भी बार झंडा लहराया नहीं है। पहले है गुलज़ारी लाल नंदा, दूसरे है चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद सीधे ही राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर 74th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तिरंगा फहराया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर कोरोना काल में लाल किले पर स्कूल के बच्चों के न होने पर दुख व्यक्त किया और तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को अपने अपने बधाई संदेश दिए। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री ने संबोधन में देश को हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत ही अधिक जोर दिया। साथ ही उन सभी उपलब्धियों को भी गिनाया जो पिछले कुछ सालों में सरकार ने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेक लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा पर्व हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरे। आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही है। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेश से मंगवाते थे। आज भारत न सिर्फ इन सभी का उत्पादन अपनी ज़रूरियात के हिसाब से कर रहा है बल्कि दुनिया के देशों की मदद के लिए भी आगे आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल को भारत ने अवसर के रूप में लिया है। जो चीज़ें भारत कुछ महीने पहले बाहर से विदेशों से मंगवाता था, आज उन्हीं चीज़ों का भारत में उत्पादन किया जा रहा है और विदेश में उसका निर्यात भी किया जा रहा है। कोरोना के शुरुआत के समय में भारत में कोरोना की जांच के लिए सिर्फ एक ही लेबोरेटरी थी। आज भारत के हर बड़े शहर में 1400 से भी ज़्यादा लेबोरेटरियाँ कार्यरत है। इस कोरोना काल में जब दुनिया का हर एक बड़ा देश मंदी की चपेट में है, तभी भारत में FDI में 18% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश के सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। रेशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसान को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। पीएम ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में पूरी दुनिया ने देखा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प लेने का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आयात को कम करने, स्थानीय उत्पादनों को सम्मान देने, देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मानवता और विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है। इस पूरे वीडियो में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया है उसके कुछ प्रमुख मुद्दे ही बताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक हेल्थ मिशन भी लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। देखने के लिए जुड़े रहे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।